माली, तुम्हें इतना टाइम हो गया घास काटते हुए, लेकिन तुमसे आज तक घास काटनी नहीं आई। तो बाबूजी बताइए अब हम क्या करें फिर? मेम साहब को लाओ बुला के। ठीक है बाबूजी, लाते हैं बुला के। एक काम ढंग का ना होता इस माली से, मशीन का और नाश मार दिया। बाबूजी आ गई मेम साहब। अरे इस माली को सिखाओ जरा काटते कैसे हैं। माली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। 50,000 की शॉपिंग करा दो प्लीज। ठीक है मेम साहब, आओ 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 आओ। अरे यो क्या काटना सिखा रही है ऐसे? मैं घास काटने की बात कर रहा था। ओह सो सॉरी। चलो माली, घास काटना सिखाती हूँ। चलो मैम साहब। अरे मैं खुश होगा बाबूजी। जी पकड़ो इसको ऐसे। जी जी। ओए कंधे पे से हाथ हटा। अरे किसका महल बनना गैर कानूनी? अंदर है बाबूजी। बुला के ला। जी जी बाबूजी। हाँ जी, कौन? मैं सरकार का आदमी। आपने परमिशन ली महल बनाने की? हाँ जी, लिए परमिशन। और नक्शा इसका हैगा? लेकर आओ, दिखाओ मुझे। ला रहा हूँ। लेकर आओ। लो जी, इस फाइल में परमिशन भी और नक्शा भी। सही है, पक्के काम कर रहे हो, बना लो। ओके। ड्राइवर। जी सर। मेरा एक दोस्त आ रहा है बाहर से, आप एयरपोर्ट जाके उन्हें पिक कर लें। ठीक है सर, ठीक है। सर पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में टंकी खाली पड़ी है, पैसे दे देते। ड्राइवर मैंने कल सुबह ही तो इसकी टंकी फुल करवाई है, तो इतनी जल्दी टंकी खाली कैसे हो गई? सर आपको तो पता है आजकल क्या चल रहा है, गाड़ियां एवरेज दे ही कहाँ रही हैं। सुबह टंकी फुल कराओ, शाम में खाली हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, ये लो आप एक काम करो, ये 5,000 रुपये हैं, टंकी फुल करवा देना। अरे बंटी कौन है तुम दोनों में से? मैं ही हूँ, बताओ। लो 100 रुपए का पेट्रोल दे दो बोतल में। वो तो सही कर रखा बंटी भाई ने, लोकल में पेट्रोल का काम डाल रखा है, वरना 5 से 6 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। बंटी भाई जल्दी दे दो यार थोड़ा। ये लीजिए, 20 रुपए दे दीजिए। सर 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 बेचारे को गोली मत मारना, गरीब आदमी है, इसे शायद पता नहीं है आप कौन है, ये इसलिए इसने भूल चूक में आपसे पैसे मांग लिए। मैं समझा देता हूँ इसे, मैं समझा देता हूँ, आप गोली मत मारना इसे। ओए ओए, तुझे पता नहीं है सर कौन है? पागल हो गया तू? जल्दी सॉरी बोल, चल जल्दी सॉरी बोल, फटाफट सॉरी बोल। सॉरी। आओ सर आओ, चल रहे हैं हम, आ जाओ। चला छोले कुलचे और खाते हैं वैसे ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा मत पियो, आधा मुझे दे दे बचा के। जल्दी चल, देख रहा हमें। अरे गार्ड साहब, आप कैसे गाड़ी साफ कर रहे हो? गाड़ी साफ करने वाला कहाँ गया? अरे साहब गाड़ी साफ करने वाला आज आया नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही गाड़ी साफ कर देता हूँ। अरे वाह यार गार्ड साहब, दिल खुश कर दिया आपने। लो ये बैग पकड़ो, इसमें 25 लाख रुपए हैं, आप रख लो। साहब सच बताओ, सच में ये 25 लाख रुपए मेरे हो गए क्या? अरे हाँ गार्ड साहब, आपके हो गए, रख लो। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। साहब मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये 25 लाख रुपए आपने मुझे दे दिए, मुझे यकीन तो दिलाओ। अरे यार गार्ड साहब, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अबे यहाँ मेरी पार्किंग के सामने ही बैठा हुआ सो रहा, हटा यहाँ से, मेरे को गाड़ी खड़ी करनी है अपनी। अबे यार ये आजकल मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे हैं, कल वाले सपने में मुझे अम्बानी ने गोद लिया था। अबे हट जा। जी जी हट रहा हूँ। यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ यार, अगले महीने छोटी बहन की शादी करनी है, 15-20 लाख रुपए उसकी शादी में लग जाएंगे, और मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा। यार तेरे पास कोई काम वाम हो तो मेरे काम की सेटिंग करा दे। बेटा इधर आओ जरा। अंकल कहाँ रहते हो बेटा? यहीं रहता हूँ अंकल, इसी वाली बिल्डिंग में। अच्छा, और आपके पापा क्या काम करते हैं बेटा? पापा तो बिल्डर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं जैसी वो बन रही है। अच्छा अच्छा, पापा का नंबर याद है बेटा आपको? हाँ याद है, लिखो 987311 987311 3729। हाँ बिल्डर, तेरा लौंडा हमारे कब्जे में है, चुपचाप 20 लाख रुपए लेकर आ जा, मैं छोटी बहन की शादी करनी है। जल्दी आ, एड्रेस भेज रहा हूँ। तू क्या करेगी दुकान पे आके, करेगी क्या तू मुझे ये बता। अब 2 बच्चे हैं घर पे, उन्हें संभाल, उन्हें स्कूल भेज, खाना खिला, क्या करेगी दुकान पे आके? रुको जरा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई कंपलसरी कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या आदमी की दुकान पे जाना जरूरी है, औरत देखेगी उसकी दुकान। नहीं नहीं नहीं। भैया बुला लो ना भाभी को यार, जब तुमने नई दुकान खोली है, क्या दिक्कत है?
अरे दिक्कत वो रही सामने लुगाइयों के पर्स की दुकान, यहाँ बुलाते यहाँ नहीं टिकेगी, वहां घुस जाएगी और खर्चा करवाएगी वो अलग। बात तो सही है, सही कह रहे हो ये तो। भाई सेकंड हैंड फोन दिखाना यार, कोई हो तो आईफोन। भाई फिलहाल मेरे पास ये 13 प्रो मैक्स रखे हैं 4, ये चेक कर लो आप, इनके आगे की टेप मत हटाना। 45 हजार रुपए के हैं चारों, देख लो। अच्छा 45 हजार रुपए के। और भाई तुम जो इतने मोटे हो, दुकान में अंदर कहां से जाते हो? ये जो दो है पतले पतले, ये तो इस वाले रास्ते से निकल जाते हैं। अच्छा। मैं नहीं आ पाता, इसमें मैं मोटा हूँ ना। ठीक है। तो मैं काउंटर ऐसे खिसका के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, समझ उसके गया। बाद निकल के जाता हूँ मैं। समझ गया। क्यों पूछ रहे हो वैसे? अरे मैं इसलिए पूछ रहा था भैया, जैसे मैं इन फोनों को लेके भागूंगा तो तुम तो काउंटर हटाने में रह जाओगे, इतने तो मैं फुर हो चुका हूँगा। हाँ सही कह रहे हैं यार, ये दिक्कत तो है। अरे सुनना यार, ये अंदर आने का ना रास्ता चौड़ा करो जितने में मैं निकल सकूं। जैसे अभी वो भैया आए थे ना, तो फोन लेके भाग गए। अब देखो मैं काउंटर हटाने में रह जाऊंगा और इतने तो पूरा हो चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड, अरे छोटे दुकानदार, ला यार एक छाछ का पैकेट दे, जरा गर्मी हो रही है बहुत, छाछ पियेंगे आज। ये लो, खाते में लिख ले। अरे पिछले 6 महीने से खाते में ही लिखवाए जा रहे हो पैसे, अब दे भी दो। आ जा बे बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ पहले। बहुत हो गया तेरा, आज किराया निकाल। भाई बस थोड़ी सी मोहलत मुझे और दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके सारे पैसे दे दूंगा। शाम तक पूरे 30,000 रुपए चाहिए, वरना तेरी हड्डी पसली का अलग से हिसाब करूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। अबे ओए इधर ही हो जरा, 30,000 रुपए के लिए इतना क्यों धमका रहा? ला स्कैनर दे अपना, मैं दूं तेरे पैसे। चल हो गए, निकल यहां से। ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ, लेकिन एक बात बता, खाते के पैसे तो तुझसे दिए ना जा रहे हैं और उन्हें एक ही बार में तूने 30,000 रुपए दे दिए। अबे छोटू दुकानदार, तेरी मेरी बात अलग है, लेकिन कोई बाहर वाला आके तेरी बेइज्जती करे ये थोड़ी देख लूंगा मैं। जब तेरे पास पैसे हैं तो मेरे भी दे दे यार, जो खाते में लिखवा रखे हैं तूने। अबे हमेशा थोड़ी होते हैं पैसे, वो तो मैंने एक्सिस मैक्स लाइफ के एनएफओ प्लान में इन्वेस्ट किया था, तो कल उसी के रिटर्न आए अच्छे खासे। लकी है तू, सही टाइम पे आ गया मैं। एनएफओ, इसमें तो बहुत रिस्क होता है भाई। तू कैसे नई नई जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स पा रहा है, मुझे भी बता दे। नई जगह? अरे एक्सिस मैक्स लाइफ इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से लीड कर रहा है। और बात करूं रिस्क की, तो ये कंपनी पैसे मार्केट के 21 अलग अलग सेक्टर्स के टॉप लीडिंग कंपनीज में लगाती है, जिससे रिस्क कम हो जाते हैं और रिटर्न हाई मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो यार मैं भी इन्वेस्ट कर लेता। तो करना। अभी फिर एक्सिस मैक्स ने इंडिया सेक्टर लीडर्स अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है, जिसकी एनएवी सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट है। मैंने तो इन्वेस्ट कर लिया, तू भी कर ले। लेकिन क्या गारंटी है कि इस फंड में भी अच्छे रिटर्न मिलेंगे? अबे गारंटी तो अपनी लाइफ की भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सिस मैक्स लाइफ के एनएफओ ने पिछले 5 से 7 सालों में एवरेज 20% से 23% तक का शानदार रिटर्न दिया है। और इस फंड में एनआरआईज भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने एनआरआईज दोस्तों को भी बता दे। फिर तो इसके रिटर्न्स पे टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता होगा। नहीं, मैच्योरिटी अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री है। अगर तुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो मेरे बायो में लिंक पड़ा है, फटाफट से इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि ये एनएफओ लिमिटेड टाइम के लिए आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम एक काम करो, लो फटाफट से ना वो जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जल्दी। अबे अभी तेरे 30,000 रुपए चुकाए मैंने, उल्टे तू मुझे देगा।